जीतेगी। उसे जो चाहिए वो उसे सब मिलेगा, नागमणि भी, उसका बदला भी और कुंदन भी। अब चाहे उसके रास्ते में जो भी आ जाए, शक्ति, महाशक्ति या फिर आदि शक्ति। मोहिनी, अपने प्रेम में अंधी होकर अपने असली कर्तव्य को मत भूल जाना। वो कर्तव्य जिसके लिए आपको नागलोक से इस धरती पर भेजा गया था। तुम किस कर्तव्य की बात कर रहे हो? किस कर्तव्य की बात कर रहे हो तुम? नागमणि। नागलोक से तुम्हें इस धरती पर नागमणि की सुरक्षा के लिए भेजा गया था, जो 25 साल पहले तुमसे छिन गई थी। लेकिन बदले की आग में, कुंदन को पाने की चाह में तुम इतनी अंधी हो गई कि अपने असली मकसद को ही भूल गई। और अगर कोई है जिसे इस नागमणि के बारे में सब कुछ पता है, तो वो भगवती है। और तुमने उसे ही मारने की कोशिश की। नहीं, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे वो नागमणि वापस चाहिए। वो बुढ़िया नहीं मर सकती। और एक बार आपको आगाह करना चाहता हूं, आपकी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। मतलब? शक्ति, आपकी प्रेम कहानी के बीच, आपकी उस नागमणि तक पहुंचने के बीच और आपकी उस शिव तक पहुंचने के बीच में एक शक्ति खड़ी है, जिसका नाम शक्ति है। सतयुग में सावित्री थी और कलयुग में ये शक्ति। नागों का काम तो शिव शक्ति की सेवा करना होता है ना, और हम काशी में, शिव की नगरी में ही शिव शक्ति से लड़ने की गलती कर रहे हैं। कहीं नाग धर्म के विपरीत तो नहीं? चुप! ये मत भूल कि तू एक आम नाग से नहीं, इच्छाधारी नागिन मोहिनी से बात कर रहा है। हम पर भी शिव भगवान का आशीर्वाद है। भूलो मत मोहिनी, जिस शिव भगवान के आशीर्वाद पे तुम इतना इतरा रही हो ना, वो शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो ठीक है, इस शिव और शक्ति को अलग होना पड़ेगा। इस शिव को शव बनना पड़ेगा। और अब मोहिनी जीतेगी। उसे जो चाहिए वो उसे सब मिलेगा, नागमणि भी, उसका बदला भी और कुंदन भी। अब चाहे उसके रास्ते में जो भी आ जाए, शक्ति, महाशक्ति या फिर आदि शक्ति। अब तक तो शिव और शक्ति का अध्याय प्रेम से लिखा गया था, लेकिन अब शक्ति का अध्याय जहर से लिखा जाएगा।